और डूंगरपुर उपद्रव मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालातों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। न्यायोचित मांगों पर विचार के लिए सरकार हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पुलिस अधिकारियों के एक दल को डूंगरपुर भी भेजा गया। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडीजी दिनेश एमएन को डूंगरपुर भेजा गया है। और ऐसी प्रदर्शन, ऐसी हिंसा पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या प्रदर्शन के नाम पर हिंसा लूट जायज है? क्या ऐसे उत्पाती शिक्षक बनने के लायक हैं? शिक्षक ही जब पत्थर उठाने लगे तो कानून व्यवस्था का आखिर क्या होगा? क्या हिंसक आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश है? आंदोलनकारी को भड़काने का मकसद आखिर क्या है? मामला कोर्ट में है, फिर भी प्रदर्शन क्यों? आखिर ये बवाल कब थमेगा? तो ये कई सवाल। और हिमांशु मित्तल की ओर रुख करें, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में बने हुए हैं। हिमांशु, लगातार इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को रोकने की जो है वो कवायद हो रही है। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, लेकिन लोगों का उग्र प्रदर्शन देख पुलिस बल को ही पीछे हटना पड़ा है। इस पर बातचीत होगी, ये भी बात है, लेकिन बातचीत का कोई सिरा नहीं निकल रहा, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ऐसे में सवाल ये है कि ये उत्पात आखिर कब खत्म होगा? गीतांजलि, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल और उससे ज़्यादा चिंताजनक हालात इस वक्त उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर है, NH 8 पर है, जो पूरी तरह से इस वक्त जल रहा है। देर रात का पूरा घटनाक्रम बताना चाहे तो आज देर रात तक भी करीब 2 से 2:30 बजे तक भी खैरवाड़ा कस्बे में उपद्रवियों का उपद्रव जो है वो जारी रहा। करीब 1 बजे टोल बूथ पर बड़ी संख्या में एक साथ उपद्रवी पहुंच गए, जिसके बाद में टोल बूथ पर जम करके पथराव कर दिया। टोल बूथ के जो कर्मचारियों ने भाग करके अपनी जान को बचाना पड़ा है। पहले डूंगरपुर जिले में इंटरनेट सेवा बंद थी, अब अगर बात करें तो इसे बढ़ा करके उदयपुर जिले में भी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हालात ये है कि उपद्रवियों का तांडव कुछ ऐसा है कि पूरी रात जमकर के जो कस्बे के अलग अलग इलाकों में घुस करके जमकर के तोड़फोड़ की। जो वाहन उनके सामने आया उसको तोड़ दिया, कई वाहनों को आग लगा दी। खबर यह भी मिल रही है कि एक आरा मशीन है खैरवाड़ा में, उसके अंदर भी आग लगा दी है। उससे पहले अगर बात करें तो वहां पर एक पेट्रोल पंप के अंदर जमकर के लूट की थी, एक होटल को निशाना बनाया था। अब अगर बात करें तो आज पूरी रात भी कुछ इसी तरह का जो उत्पात है वो जमकर के जारी रहा है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री पूरी जो घटना है इसको लेकर अपनी जो निगाह बनाए हुए हैं, लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में, देर रात तक भी बैठकों का सिलसिला चला। इसके बाद में अब अगर बात करें तो केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की जो मदद है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांगी है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि आज निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि कल जब उपद्रव हुआ है तो उसके बाद में 2 युवकों की जो मौत है वो हुई है। और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत कह सकते हैं कि टेंशन भरा रहने वाला है, क्योंकि आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडीजी क्राइम जो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज किस तरह से पूरे हालात रहते हैं उस पर निगाह बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि हालात पूरी तरह से इस वक्त हिमांशु निगाह तो बनाए रखी जा रही है। लगातार पल पल की अपडेट्स खुद सीएम भी ले रहे हैं और इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुलिस बल वहां पर पहुंच रहा है तो उसी को पीछे हटना पड़ रहा है। ऐसे में ये काबू कैसे होगा प्रदर्शन? सवाल ये भी है कि अभी 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई हल अभी तक क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आखिर कहां दिक्कत आ रही है, कहां देरी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज चौथा दिन है और चौथा दिन है जब डूंगरपुर जिला जल रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब तक बातचीत की बात की गई। कल भी अभी बात करें तो केसरिया से आगे प्रसाद में एक बैठक हुई, जिसमें जो बीटीपी विधायक प्रतिनिधि मंडल और एक इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद में जो मुख्य मोटे तौर पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं, अभ्यर्थी हैं या फिर इन्हें उपद्रवी कहें तो गलत नहीं होगा, इनकी जो मोटे तौर पर मांग थी वो ये कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, जो मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं
उन्हें हटाया जाए। और सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के ये हालात बने, 1167 पद जिनका एसटी कोटे के हिसाब से जिन एसटी अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती की जाए। तो इन तीनों मांगों को लेकर के ये अपनी जो सहमति है वो बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि ये सब कुछ फिलहाल सरकार के हाथ में नहीं है। इनकी भर्ती जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन ये जो उपद्रवी है वो समझने को तैयार नहीं है और हालातों को फिलहाल पूरी तरह से बिगाड़ने पर उतारू है, क्योंकि जिस तरह से 4 दिन हो चुके हैं फिलहाल हिमांशु, ये मामला इतना बढ़ चुका है और जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, चौथा दिन है, हम लगातार इस पर जिक्र कर रहे हैं, लगातार अपडेट जो है वो हम दे रहे हैं। आज 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं है। क्या पुलिस बल की तैनाती, जैसे आप कह रहे हैं कि और भी बल जो है वहां पर बैठाए गए हैं, उस दिन कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, आखिर प्रदर्शन इतना उग्र, क्या वाकई इतना उग्र है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है? जितनी फोर्स वहां पर पहुंच रही है वो नाकाफी साबित हो रही है, और अगर ऐसा है तो फिर आगे रास्ता क्या हो सकता है? अब आगे क्या ऐसे अहम बिंदु हैं जिनको ख्याल करते हुए अब इस प्रदर्शन को रोकना बहुत जरूरी है, रुकना चाहिए? देखिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये हालात पूरी तरह से चिंताजनक हैं और चिंताजनक होते जा रहे हैं, तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि खैरवाड़ा से माथली पुलिया और माथली पुलिया से अगर बात करें तो डोंगरी तक ये पूरा इलाका है जिसमें ये लोग जमा हैं और हजारों में इनकी भीड़ बताई जा रही है। और होता कुछ इस तरह से है कि पुलिस जब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो ये बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में एक साथ दौड़ करके खैरवाड़ा कस्बे की तरफ आते हैं। पुलिस को हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ पहाड़ों पर एक साथ लोग चारों तरफ से घेर करके पथराव पुलिस पर शुरू कर देते हैं। ऐसे में पुलिस को भाग करके अपनी जो जान है वो बचानी पड़ती है और खैरवाड़ा कस्बे की तरफ भागना पड़ता है। और उपद्रवी जो है वो खैरवाड़ा कस्बे में घुस करके खैरवाड़ा को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, वहां पर संपत्ति को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, जो वाहन रास्ते में आता है उसको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक जो तस्वीर रही है 3-4 दिनों की, उसमें यही देखने को आया है कि पुलिस को बैकफुट पर रहना पड़ा है, पुलिस को कह सकते हैं कि पीछे हटना पड़ा है और उपद्रवी जो है वो लगातार अपना उपद्रव मचा रहे हैं, लगातार जो पथराव करते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हिमांशु कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अब ये जो भीड़ है ये सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ है या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए हैं? सवाल कई यहाँ पर है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा हिमांशु, और अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।